हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बीच में हमने 2 क्लासेस आपको डिफरेंट प्रोवाइड की, जिसमें हमने आपको पढ़ाया रेंज, मॉड, मीडियन, मीन ना, ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दी। वो 2 क्लास में ही सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, वो छोटा सा टॉपिक था, बच्चों की डिमांड थी, लेखपाल वाले बच्चों की कि सर उस टॉपिक को पहले कंप्लीट कर दिया जाए, जबकि बहुत आसान टॉपिक था, लेकिन बच्चों की डिमांड थी, तो आपकी डिमांड को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है और हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया और आप अपना फ़र्ज़ पूरा करिए। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे। तो आज हम लोग जो बीच में एक क्लास रोक दिए थे, हम लोग स्टॉप लिए थे बीच में, किसको? हम लोगों ने जो स्टॉप लिया था वो क्लास थी हमारी स्क्वायर की, वर्ग क्लास है जो, उसको हमने स्टॉप दिया था। ठीक है, तो वर्ग की क्लास के कुछ प्रश्न रह गए थे, 7-8 प्रश्न हैं, जैसे कि वर्ग के बाहर रास्ता बना हो, वर्ग के अंदर रास्ता बना हो, वर्ग के बीचों बीच रास्ता बना हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो ऐसे प्रश्नों पे आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और आज हमारा वर्ग का लास्ट क्लास होगी। आज हमारी लास्ट क्लास है वर्ग की। इसके बाद वर्ग का चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो भी चीज़ें हैं, जितना भी आपके पेपर में पूछा जाता है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग रेक्टेंगल आयत की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आयत डिस्कस करेंगे। 3 से 4 क्लास में आयत भी डिस्कस हो जाएगा और वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर आइए पहला प्रश्न लेते हैं। पहली क्लास तो बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। एक वर्गाकार फुलवारी का एक भाग 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा है, चारों ओर से 20 सेंटीमीटर चौड़ी सीमा खोदकर इसे बढ़ाया जाता है। फुलवारी का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा, ठीक है, कह रहा है एक वर्गाकार जो भाग है हमारा, जी कह रहा है एक वर्गाकार फुलवारी का एक भाग 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा है। एक ये हमारी वर्गाकार फुलवारी है। ठीक है, हम इस प्रश्न को थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखिएगा 20 सेंटीमीटर सीमा खोदकर बढ़ाया जाता है। बढ़ाए गए फुलवारी का क्षेत्रफल बताइए। बढ़ाए गए रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, बढ़ाए गए रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। उस प्रश्न को चेंज कर देते हैं और इस प्रश्न को आगे जोड़ लीजिएगा, आप इसको काट दीजिएगा। ठीक है, बढ़ाए गए रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। ठीक, चलिए आप समझिएगा। उसने हमसे कहा है कि एक वर्गाकार फुलवारी है। हमने कहा ये हमारी वर्गाकार फुलवारी है। वर्गाकार फुलवारी का एक भाग 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा है। मीन्स 1 मीटर 80 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 180 सेंटीमीटर, हो गया ना। तो 180 सेंटीमीटर की लंबाई अगर ये है तो 180 सेंटीमीटर की लंबाई ये भी होगी और 180 सेंटीमीटर की लंबाई ये भी होगी और 180 सेंटीमीटर की लंबाई ये भी होगी। क्योंकि अगर वर्ग है तो वर्ग की चारों साइड्स, 4 साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। अगर ये लंबाई 180 सेंटीमीटर की है तो ये भी लंबाई 180 सेंटीमीटर, ये भी 180, ये भी 180। अब क्या किया गया, इसके बाहर क्या किया गया, एक 20 मीटर चौड़ी एक सड़क खोदी गई। इसके बाहर जो है ऐसे 20 सेंटीमीटर लंबी या चौड़ी सड़क खोद दी गई। 20 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क खोदी गई। ठीक है, 20 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क खोद दी गई। तो इस सड़क का क्षेत्रफल बताना है कि ये जो सड़क खोदी गई है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल बताना है। मीन्स इस कह सकते हैं इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ या इस सड़क का क्षेत्रफल बताओ। तब आप याद रखिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2W L प्लस B प्लस माइनस 2W। अब भैया समझिएगा, W क्या है? W है रास्ते की चौड़ाई। जो रास्ते की चौड़ाई दी जाएगी वो W हो जाएगा। अब भैया L और B तो आप अभी बता देंगे। प्लस कब लगाओगे? जब रास्ता बाहर बना हो।
और माइनस तब लगाओगे जब रास्ता अंदर बना हो, दोनों चीज़ें हैं। इसमें कह रहा है कि चारों ओर 20 सेंटीमीटर सीमा खोदकर इसे बढ़ाया जाता है। मीन्स बाहर 20 सेंटीमीटर की सीमा खोद के इसको बढ़ाया जाता है। मीन्स रास्ता बाहर बनाया गया तो प्लस, और रास्ता अगर अंदर बनाया जाता तो माइनस। ठीक है। और W क्या है? रास्ते की चौड़ाई है। अब सुनिएगा, वैल्यू पुट करते हैं जल्दी से। W हमारा क्या है? रास्ते की चौड़ाई। रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर का रास्ता है। ठीक है। L क्या है? 180 सेंटीमीटर। लंबाई 180, चौड़ाई कितनी है? 180 प्लस, क्योंकि रास्ता बाहर है, 2 गुणे 20। ठीक, तो 20 दूना 40। ये 180 और 180 कितना हो गया? 360। 360 और 20 दूना 40, और 360 और 40 कितना हो जाएगा? 400। और 400 का जब 40 में गुणा करोगे तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 16,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16,000 सेंटीमीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। 16,000, इसको आप सही कर लीजिए, 16,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, कोई परेशानी है? तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को ना, कि जब रास्ता बाहर बनाया जाए तो यही। अब एक बात और समझिएगा, जो हमने ये फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला आपका रेक्टेंगल का है, आयत का है। ठीक है। आयत में लंबाई होती है और आयत में चौड़ाई होती है। यहाँ पे जो A है वो सब बराबर है, तो लंबाई भी एक सेम है और चौड़ाई भी सेम है। तो आप वही फार्मूला यहाँ भी लगाना, 10 फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। यही फार्मूला हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत में भी यूज़ करेंगे। वही फार्मूला, सेम फार्मूला हम लोग वर्ग में भी यूज़ करेंगे, क्योंकि आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वहाँ पे लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दी जाएगी आयत में। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई आप सेम है तो आप सेम ही रख देना बस। ये आपकी लंबाई, ये आपकी लंबाई हो गई और ये आपकी चौड़ाई हो गई, बस ये याद रखिएगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी टेंशन नहीं लेना। ठीक है। लंबाई और चौड़ाई वर्ग में क्या होगी? समान होगी, एक ही होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दी जाएगी, तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग पुट करेंगे, लेकिन सेम फार्मूला यही लगाएंगे जब आयत के बाहर क्षेत्रफल निकालना होगा, रास्ता बना होगा, और जब आयत के अंदर रास्ता बना होगा। तो इस फार्मूले को भूलिएगा नहीं, इसकी मुलाकात हम आपको आयत में भी कराएंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। फिर एक प्रश्न है हमारा, क्या है अब समझिएगा। कह रहा एक वर्गाकार खेत का किनारा 110 मीटर है। ठीक है। एक वर्गाकार खेत है, फिर एक वर्ग के आकार का ही खेत है। अरे भैया यार बन जाओ, ये लोग तो और नाटक मचाए रहते हैं ना। ओ सॉरी, ये एक वर्गाकार खेत है। ठीक है। एक वर्गाकार खेत का किनारा 110 मीटर है। मीन्स जो ये भुजाएं हैं ये इसकी क्या है? 110 मीटर की भुजाएं हैं, और वर्ग है तो इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होंगी? समान होंगी। ठीक। अब क्या कह रहा है? 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग, सुनते जाइएगा। 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग, इसके किनारों को केंद्र मानकर रखकर उनके समानांतर एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं मार्गों का क्षेत्रफल बताइए। चलिए ठीक। ये किनारों को केंद्र मान लीजिए यहाँ से इसके रास्ते पर, और ये रास्ता लेके चले आइए, और एक रास्ता ऐसे बन रहा है। सुनते जाइएगा बस। ये आपका रास्ता बन गया। ठीक है। ये आपका रास्ता बना, और रास्ता कितना चौड़ा है? रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है। डॉक्टर जैसा चिन्ह बन गया ना, डॉक्टर जैसा चिन्ह बन गया। और इसी हमें मार्गों का क्षेत्रफल, इसी रास्ते का हमें क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। अभी तक रास्ता बाहर बनता था या रास्ता अंदर बनता था? इस बार रास्ता कहाँ पे है? उसके बीचों बीच में है। और जब रास्ता बीचों बीच में हो, रास्ता बीचों बीच हो, बीचों बीच में हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर
होता है W L प्लस बी माइनस W। और W क्या होता है? रास्ते की चौड़ाई। ये तो अभी हम पीछे लिखा चुके हैं। रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। L कितना है? 110। B कितना है? 110, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई वर्ग में बराबर होती है। तो ये 5 और ये हो जाएगा 220। 220 से 5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 215 ना। ये 11 और 110 110 220 और 220 से 5 घटा दो कितना आ जाएगा? 215। गुणा कर दो। हम 25 का 5 हाथ से लगेगा 2, 5 एक नम 5 2 7 और 5 दूनी 10 मीटर स्क्वायर, 1075 मीटर स्क्वायर। ये देखिए रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। बताइए, ये दोनों फार्मूले आपके आयत में काम आएंगे। एक ये भी फार्मूला जो है आयत में काम आएगा। सेम फार्मूला आयत में भी हम लोग इसी को यूज करेंगे और सेम फार्मूला हम लोग वर्ग में भी यूज करेंगे। तो इस फार्मूले का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व है। तो इस फार्मूले को सभी लोग ध्यान से याद कर लें और एक बार नोट कर लें। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए, कोई परेशानी है? कहीं पर कोई डाउट? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाया जाए। आइए, अब हम 2 टाइप के प्रश्न पढ़ चुके हैं, एक रास्ता बाहर रास्ता अंदर और एक रास्ता बीचों बीच। अब कुछ और पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न को पढ़िएगा और समझिएगा। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या है? पहली बात तो एक वृत्त है, ये वृत्त है। सुनते जाइएगा भैया, बहुत अच्छे प्रश्न है ये। और इसके अंदर क्या बना हुआ है? एक वर्गाकार खेल का मैदान बना हुआ है। ठीक है, ये चलिए बन गया। कह रहा 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर, इस पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताइए। मीन्स ये जो वर्ग बना हुआ है बाबू, ये जो वर्ग बना हुआ है, ये खेल का मैदान है और हमें इसी का एरिया बताना है ना। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल समझते चलिएगा, डाउट 1% का आना नहीं देंगे। ये एक वृत्ताकार पार्क है और इसका व्यास, व्यास मीन्स होता है 2r, व्यास मीन्स 2r, 2r हमारा वृत्त का व्यास होता है। अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी? 20। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं होगा। 2 से उसको डिवाइड कर दिया तो ये 20 आ गई, त्रिज्या हमारी 20 आ गई। सॉरी, व्यास हमारा 80 है तो त्रिज्या हमारी 40 आ जाएगी ना। व्यास की आधी हमारी त्रिज्या होती है। अब अगर ये वृत्त का केंद्र है, सुनते जाइएगा, और वृत्त के केंद्र से इसको ऐसे मिला दिया तो ये इसकी क्या हो गई? त्रिज्या। और त्रिज्या कितनी है? 40। और ये भी वृत्त का केंद्र ऐसे मिला दिया तो ये क्या हो गई? त्रिज्या, तो ये भी 40। मीन्स वृत्त का व्यास, ये वृत्त का व्यास बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जब केंद्र से कोई रेखा वृत्त की परिधि को टच करे, जब केंद्र से गुजरती हुई कोई रेखा वृत्त की परिधि को दोनों तरफ टच करे तो वही वृत्त का व्यास होता है। और वृत्त का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर। सुनते जाइए, कितना अच्छा प्रश्न है और यूपी टेट ने इसको पूछा था, यूपी टेट ने पूछा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका सॉल्यूशन इतना बड़ा लोग दे देते हैं, पता नहीं बच्चों को कैसे समझाते हैं कि आप इतने बड़े प्रश्नों का सॉल्व, इतना छोटे प्रश्न हैं और इनका सॉल्व आप इतना बड़ा देते हो, पता नहीं कैसे देते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। अब समझिएगा सभी लोग, 1 सेकंड में आंसर आएगा। देखिए, 80 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार खेल का मैदान है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताइए, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो ये जो है ये वर्ग का विकर्ण है और जब क्वेश्चन में विकर्ण दिया गया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6400 और बटे में 2, 6400 का जो अब आधा कर दोगे तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बाबू? 3200 मीटर स्क्वायर। देखिए आपके आंसर में है। बताइए, कोई परेशानी कहीं पर, कोई डाउट?
कितना आसान था। देखिए हमने आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का मेथड बताया। वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकालने के लिए बताया कि विकर्ण का स्क्वायर बटे ही 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 ही वर्ग का क्षेत्रफल होता है। और यहाँ पे जब ये जो व्यास है यही तो वर्ग का विकर्ण है, और जब ये वर्ग का विकर्ण है तो हमें वर्ग का ही क्षेत्रफल बताना। देखो लिखा हुआ है खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताइए। वर्गाकार खेल का मैदान बना है, जब वर्गाकार खेल का मैदान है तो हमें इसी वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लगा देंगे, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। बताओ कोई परेशानी है? अगर हम चाहते इसी प्रश्न को खूब अच्छे से घुमाते फिर आपको दिखाते कितना बड़ा सॉल्व हो रहा है, देखो फिर हम उसको इस तरह सॉल्व करके दिखाते थे, देखो बेटा मेरी शॉर्ट ट्रिक है ये ना। लेकिन हम पहली बार में शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, दूसरी बार के लिए रखते ही नहीं। एक बार में सब कुछ समझ जाओ क्या मतलब है बार बार समझाने से उसी चीज़ों को। चलिए आगे बताया जाए। ये प्रश्न समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, फिर समझिएगा। कह रहा 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मतलब वृत्त की त्रिज्या दी गई। सुनते जाइएगा बस, आप लोग एक एक प्रश्न को समझा देंगे अगर आप समझने का प्रयास कर रहे हो तो। एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। मीन्स इसकी परिधि पर एक वर्ग बना हुआ है। यहाँ पे ये देखिए एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है, ये एक वर्ग बना हुआ है। कहीं भी नचा दें इसको मजा बहुत आता मुझे इस पे पढ़ाते हुए। तो ये एक 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर एक वर्ग बना हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। बहुत आसान हो जाएगा, ये तो बहुत आसान हो गया। फिर से वही हुआ ना, ये वृत्त की त्रिज्या है, अगर इसको ऐसे मिला दोगे तो ये वृत्त का व्यास हो जाएगा। और वृत्त की त्रिज्या अगर 13 है तो वृत्त का व्यास कितना होगा, 26 होगा। तो ये आपका वृत्त का व्यास बन जाएगा 26। और ये जो वृत्त का व्यास है यही वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे जब विकर्ण दिया गया हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो 676 26 गुणे 26 विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो 13 से ये कट जाएगा। 13 छंग 78 का 8 हासिल लगा 7, 13 दूना 26 3 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आ गया आंसर। बताओ कोई परेशानी? समझ गए होंगे बात को मेरी अब आप सभी लोग। हमें नहीं लगता किसी प्रकार का डाउट होगा अब आपको। बिल्कुल क्लियर है ना, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली ऐसे प्रश्नों में। तो ऐसे प्रश्न घुमा घुमा के आपसे पूछेगा और आपसे वर्ग के विकर्ण पे पहुंच जाना और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के दे देना। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 याद रखना, ये क्षेत्रफल वर्ग के निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में डाले जाते हैं। चलिए आइए पांचवा प्रश्न लीजिए, सुनते जाइए आज बस। कह रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए। अब तो आप तुरंत बताएंगे। देखिए अभी आप ही आंसर देंगे, इस बार मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं फिगर बना रहा हूँ, सिर्फ आपको आंसर देना है। बताओ जल्दी से। इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है और इस वर्ग के क्षेत्रफल को बताना है हमको। बताओ जल्दी से, कितने लोग बता लोगे? अरे यार चलो ठीक, कोई बात नहीं, इधर उधर भागने दो थोड़ा। 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो इसको जब मिला दोगे तो ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। r बराबर आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया, 2r व्यास कितना हो जाएगा 16। और ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। जब विकर्ण दिया गया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, विकर्ण का स्क्वायर मीन 16 गुणे 16 बटे में 2, 2 अठी 16, 8 छंग 48 का 8 हासिल लगेगा 4, 8 का 9 8 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समय लगेगा अब आपको? नहीं लगेगा। बस यही मैं चाहता था कि आपको पेपर में समय ना लगे, आप सेकंड्स में पेपर में इस प्रश्नों का उत्तर दे दें। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हमें नहीं लगता अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आगे बढ़ाया जाए फिर। चलिए आइए फिर देखिए अब कुछ और प्रश्न कह रहा है। कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, अच्छा वृत्त, ये वृत्त कर लीजिएगा,
वृत्त के बाहर एक वर्ग बना हुआ है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बाहर वर्ग बना हुआ है। इसमें इस बार मतलब वृत्त वर्ग के अंदर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझना। ये आपका एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, और ये आपका एक वृत्त बना हुआ है, और वृत्त कहाँ है? इस वर्ग के अंदर बना हुआ। अच्छा, इस बार वर्ग छोटा हो गया, सॉरी, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। बताना सभी लोग, देखो, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये फिर इसकी सारी भुजाओं को स्पर्श नहीं कर रहा है। चलो इसको हटा दो, किनारे करो। हाँ, दूसरा ले लेते हैं। एक वर्ग है, ठीक है, और इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। अरे यार, हटाओ इसको, छोड़ो, हाथ से बना देते हैं, ऐसे नहीं बन पाएगा। ये एक वर्ग है, क्या हो रहा है आज? ये एक वर्ग है और इसको, इसकी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बनाया गया। ये ऐसे कह रहा है, बन नहीं पाए सब। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उससे बना रहे थे, बन ही नहीं पा रहा था, मैं क्या करूं, कभी कभी मैं नहीं चला पाता हूं ना, अभी नया नया लिया हूं, मुझे क्या पता कैसे चलता है। चलिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बाहर, ठीक है, एक वर्ग बना हुआ है। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई भैया? 8 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या दी गई 8 सेंटीमीटर। अगर इसको पूरा मिला दें तो ये इसका व्यास हो जाएगा। त्रिज्या अगर 8 सेंटीमीटर की है तो व्यास कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर का हो जाएगा। मीन्स इसकी जो ये लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है? 16 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, और हमें क्या बताना है? उस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। ये जो वर्ग इसके बाहर बना हुआ है, हमें इसका क्षेत्रफल बनाना है। तो देखिए, जो वर्ग की ये भुजा है, अगर ये वर्ग की भुजा है तो ये वर्ग की भुजा के बराबर ही तो है। सेम डिस्टेंस, सॉरी, सेम लेंथ है, दोनों की लंबाई बराबर है। ये अगर वर्ग की भुजा है तो ये वर्ग की भुजा के बराबर है। अगर वर्ग का व्यास 16 सेंटीमीटर का है तो वर्ग की भुजा भी 16 सेंटीमीटर की होंगी। बिल्कुल क्लियर है, कुछ डाउट ही नहीं है। अगर ये 16 सेंटीमीटर की है तो इसके बराबर तो ये भी 16 सेंटीमीटर है। सेम डिस्टेंस, सेम जो है लेंथ है, इन दोनों की बराबर दूरी है, लंबाई दोनों की बराबर है। जब बराबर है तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? 16। तो वर्ग की भुजा आ गई 16। आपको क्या बताना है? क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कर दोगे 256। देखिए आ गया आंसर। बताओ, ऐसे नॉर्मल प्रश्न अब हमें नहीं लगता कि आपके पेपर में गलत होंगे। वो बाहर वर्ग बनाए या बाहर वृत्त बनाए या अंदर वर्ग बनाए या अंदर वृत्त बनाए, बस आप कॉन्सेप्ट को समझो, आपका उत्तर सही आएगा। ठीक है, और अपने ऊपर विश्वास करो कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तब तो समस्या है। ठीक है, इसलिए अपने ऊपर विश्वास करो, और जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं वही जीवन में सक्सेस पाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जिनको अपने कदमों पर और अपने ऊपर और अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास है वही जीवन में सफलता पाते हैं। तो आपको ऐसी पढ़ाई करनी होगी कि आपको अपने ऊपर विश्वास आ जाए कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन कभी भी ज़्यादा विश्वास भी नहीं आना चाहिए। ज़्यादा विश्वास भी खतरनाक होता है। ठीक है, इतना विश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादा भी अपने ऊपर विश्वास मत कर लेना। कभी कभी आप लोग कोई प्रश्न में ज़्यादा विश्वास कर लेते हो और क्वेश्चन गलत कर देते हो। उतना विश्वास करो जहाँ तक आपका प्रश्न सही हो जाए। ठीक है,
है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आपके अंदर वो टैलेंट, वो काबिलियत आपके अंदर आएगी। जब आप खूब मेहनत करोगे, जब खूब क्वेश्चंस लगाओगे, रोज़ 50, 60, 100 प्रश्न लगाओगे मैथ के, तब आपको अपने ऊपर विश्वास आ जाएगा कि आप सही जा रहे हो, आप सही दिशा में जा रहे हो। ठीक है, तो आपको पहले मेहनत करनी है। आइए देखते हैं, इस प्रश्न को लगा लीजिए और इसके बाद हमारा जो क्लास है वो लास्ट क्लास है, लास्ट प्रश्न है आज का, और इसी के साथ आपको वर्ग का समापन होता है। वर्ग के जितने भी प्रश्न थे, हमने जितने भी पूछे जाते थे वो हमने समाप्त कर दिया है आज। अब कल से हम लोग आयत पढ़ेंगे ना, आयत का चैप्टर डिस्कस करेंगे। और अब हफ्ते में आयत तो पढ़ाएंगे 2 क्लास लेखपाल के मैथ के प्रीवियस ईयर के 5 पेपर हैं, जो 5-6 पेपर हुए हैं उनके 25-25 प्रश्न हैं, वो 5 क्लास पढ़ा देते हैं। सभी लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा। फिर कांस्टेबल के 10-15 पेपर हैं, वो भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करा देते हैं बस। और ये क्लासेस चलती रहेंगी ना, धीरे धीरे थोड़ा सा देखिए मेरे पास थोड़ा सा समय कम रहता है, नोट्स अपने आप बनानी रहती है और आपको पढ़ाना भी रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं, इसलिए हम थोड़ा कम पढ़ा पाते हैं। ऑफलाइन बैचेस भी पढ़ाने रहते हैं। आइए, कह रहा 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले एक वर्ग बना लो, ये एक वर्ग है। ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, ये एक वृत्त बना दो। अगर ये भुजा 14 सेंटीमीटर की है, 14 सेंटीमीटर वर्ग कहाँ है, कह रहा 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, तो ये वृत्त का व्यास होगी। और अगर ये लंबाई 14 है तो वृत्त का व्यास भी 14 होगी। और अगर हम बात करें कि वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि अगर व्यास 2r बराबर 14 है तो त्रिज्या r बराबर 2 सती 14 7 सेंटीमीटर की होगी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई ना। अब आपसे पूछा क्या, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भैया वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है ना, वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है, 22/7 है। आर हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7, ये 7 से 7 कटेगा, इसका इसमें गुणा कर दोगे, 22 सते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। वो कुछ भी कहे, आपको क्वेश्चंस के मेथड को समझना होगा कि आप कहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हो, कहाँ से आप वर्ग की भुजा निकाल सकते हो। जो चीज़ आपसे पूछे पहले आप, जैसे वो कहे वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल बताने के लिए वर्ग की भुजा पता होना चाहिए या तो वर्ग का विकर्ण पता होना चाहिए, तभी हम क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ को ढूंढना शुरू किया करो। जो जिसका आंसर बताना है उसके पीछे छिपे हुए राज को ढूंढो कि हमें बताना क्या है, तो उसके लिए हमें चाहिए क्या। ठीक है, अगर हमें किसी से मिलने जाना तो मिलने के लिए रास्ता ढूंढना होता है, वैसे ही अगर प्रश्न का उत्तर निकाला तो सबसे पहले आपको वो चाहिए कि इससे हम इसका उत्तर ला सकते हैं ना, वो चीज़ आपको ढूंढनी होती है। तो आपका वर्ग का समापन होता है, तो वर्ग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका पूरी तरीके से। अब आप लोग इतना ही अच्छे से पढ़ लीजिए और वर्ग में आपके प्रश्न छूटने वाले नहीं हैं। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।